राम को अभी अभिषेक होना है, वो राम को कुछ समय में बन जाने वाले हैं। सुमंत जी पहुंचे, राम जी को बुलाया और दशरथ जी को प्रण सुनाया कि राजा राम जी आपको दशरथ जी याद कर रहे हैं। राम जी भगे हुए पिताजी के कक्ष में पधारे। पिताजी के कक्ष में आए, पिताजी के हालत देखी, कहने लगे मां पिताजी की ये हालत कैसे हुई, ऐसे क्या हो गया, आज पिताजी ऐसे क्यों पड़े हैं धरती पे। दशरथ जी धरती पे पछाड़ के गिरे हैं, मुख से बस हाय राम हाँ राम हाँ राम हाँ राम यही निकल रहा है। मैया ने अपना संकल्प बताया, अपना परमात्मा सुनाया। राम जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट गए। आके कौशल्या से इजाजत लेने लगे, मां ये तुम्हारा बेटा राम बन जाना चाहता है, मां इजाजत दे दो। मां ने पूछा राम बन क्यों जाना चाहते हो। सरकार ने कहा पिताजी की आज्ञा है कि मैं बन जाऊं, मां इसलिए मैं बन जाना चाहता हूं। मां ने कहा राम अगर राजा ने तुम्हें इजाजत दिया है बन जाने के लिए, तो ये कौशल्या इजाजत देती है कि तुम्हें बन नहीं जाना है, मैं तुम्हें बन नहीं जाने दूंगी। क्योंकि जितना अधिकार पुत्र पे पिता का होता है उतना ही माता का होता है। अगर राजा का आदेश है कि तुम बन जाओ, तो मेरी आदेश है कि तुम बन जाओ। राम जी ने कहा मां इससे पहले एक मां ने भी इजाजत दे दिया है, मां ने भी इजाजत दे दिया है। कौशल्या मैया कहने लगी कौन सी मां ने इजाजत दिया। सरकार ने बताया कैकई मैया ने इजाजत दे दिया है, मैया चाहती है कि मैं 14 साल के लिए बन जाऊं। मां ने कहा राम अगर पिताजी की बात होती तो मैं रोक लेती, लेकिन जब मां ने इजाजत दिया है तो राम तुम यथाशीघ्र बन जाओ। इतना खबर सुनते किशोरी मैया पैरों के अंगूठे से घर की लेने लगी और मीठी भाषा में बोली मां जब राम आप बन चले जाएंगे, सरकार आप बन चले जाएंगे, तो मैं सीता में आपकी दासी अयोध्या में रहने करूंगी क्या। सरकार ने समझाया सिया आप मां की सेवा करना, आप अयोध्या में रहो। लेकिन मैया ने बार बार पति धर्म का उपदेश सुनाया कि पति धर्म पालन करना है मुझे, मैं अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ। जिसके पति बंकल वस्त्र पहन के वन में जाएंगे वो राजरानी बन के महल में कैसे रह सकती है। सरकार राम जी ने सिया जी को इजाजत दे दिया साथ चलने के लिए। इतने में एक खबर भैया लक्ष्मण जी को मिली, भैया लक्ष्मण भी पधारे। भैया लक्ष्मण जी साथ चलने के लिए जिक्र करने लगे। आज भैया ने कहा, राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ मां से आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण भैया जैसे मां के पास पहुंचे, सुमित्रा मैया के पास, लक्ष्मण भैया ने इजाजत नहीं मांगा, पहले ही कह दिया मां मैं कुछ मांगने आया हूं, मुझे मना मत कर देना। बात बताया सुमित्रा मैया ने कहा कि लक्ष्मण राम तुम्हारे पिता हैं और वैदेही तुम्हारी माता है। आज के बाद ये सुमित्रा तुम पे अपना अधिकार कभी भी नहीं जमाएगी। तुम यथाशीघ्र राम के साथ जाओ। और लक्ष्मण एक ध्यान रहे कि दास का भाव क्या होना चाहिए। जब सरकार सो जाए उसके बाद तुम पहरा देना। सरकार के उठने से पहले उनकी पूजन की सामग्री, सरकार की हर चीज की व्यवस्था करना। लक्ष्मण ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे इस सुमित्रा का दूध का कर्ज तुम पे रह जाए, दूध न जा जाए, ऐसा नहीं करना। लक्ष्मण भैया ने वचन दिया ऐसा ही करूंगा। उर्मिला जी से इजाजत देके लक्ष्मण भैया राम जी के पास आ गए। दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा कि आप तीनों को लेके जाइए, कुछ दिन 2-4 दिन इनके वन में घुमा के
वन भ्रमण करा के आप यथाशीघ्र इन्हें वापस लेके आ जाइएगा। 2-4 दिन में इनका मन बदल जाएगा, आप इन्हें लेके आ जाइएगा। लेकिन राम तो राम है, राम ने जो एक बार ठान लिया उससे फिर पीछे हटते नहीं है। कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। तीनों भैया रथ में चढ़े, सुमंत जी रथ चला रहे हैं। अब पूरा अवधवासी, पूरा अयोध्या राम जी के पीछे हाय राम हाय राम। सभी कैकेयी मैया को नाना प्रकार की बातें अब शब्द कह रहे हैं। माँ तो प्रभु की खुशी के लिए ही माँ ने अपमान दे दिया था। महाराज समय नहीं है कि व्याख्या करें। सब अयोध्या सरकार के पीछे पीछे चली। अयोध्या वासी कहने लगे जरा देवी